बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मोदी सरकार की महिला मंत्रालय की जिम्मेदार मंत्री स्मृति ईरानी एक महिला पर, एक बेटी पर सवाल नहीं झेल पाती है। एक बेटी, 19 साल की एक बेटी अंकिता भंडारी, और उसकी हत्या कर दी गई बीजेपी नेता, बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री और उसके बेटे पुलकित आर्या ने। और वो बेटी का परिवार अब तक इंसाफ मांग रहा है। उस बेटी के परिवार की आवाज उठाने वाले पत्रकार को जेल में डाल दिया गया। और स्मृति ईरानी से जब ये सवाल पूछा गया, सिर्फ इतना कहा गया था, सिर्फ एक लाइन कही गई थी कि स्मृति ईरानी जी अंकिता भंडारी पर क्या कहना चाहेंगी। सिर्फ इतनी बात कही गई थी। आप ये बताइए, इन 5 शब्दों के अंदर, इस एक लाइन के अंदर क्या कोई ऐसी मिर्ची छिपी हुई है जिसको सुनते ही आदमी भाग खड़ा हो? लेकिन स्मृति ईरानी वहां से भाग खड़ी हुई। स्मृति ईरानी से बहुत सीधा सा, बहुत मासूम सा, बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था और बहुत इज्जत के साथ में पूछा गया था। स्मृति ईरानी पर आप क्या, अंकिता भंडारी पर आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? ये एग्जैक्ट लाइन है। लेकिन स्मृति ईरानी इसको सुन करके भाग खड़ी होती है। प्लीज प्लीज धक्का मत दो, धक्का मत दो। मतलब कि आपने उत्तर नहीं दिया, उल्टा वो सवाल पूछने वाले ईमानदार पत्रकारों को बेईमान बता दिया, उनको जो है वो वहां पर जो है बदनाम कर दिया कि धक्का दे रहे हैं। वो उत्तराखंड के वो पत्रकार धक्का दे रहे हैं आपको। एक बार जरा सुनिए। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? प्लीज प्लीज धक्का मत दो। आप कहना चाहिए था आपको कि हां वो भाजपा का नेता था, हां वो भाजपा का नेता पूर्व राज्य मंत्री था जिसके बेटे पुलकित आर्या ने बड़ी बेरहमी से 19 साल की एक मासूम बच्चे का, और किस तरीके से तड़पा तड़पा करके उसको मौत के घाट उतार दिया। मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताने वाला हूं, पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं। आपको बोलना चाहिए था, निष्कासित कर दिया भाजपा ने उसको, लेकिन कम से कम जो कुछ हुआ वो उसके ओहदे के कारण हुआ था, और वो ओहदा भाजपा के कारण था। तो भाजपा आज उस पर सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है? और आप तो खुद महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, आप इस तरह से भागेंगी? आप ऐसे भागेंगी और आप उल्टा पत्रकारों को बदनाम करेंगी? आप अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? ये है भाजपा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब महिला मंत्रालय की महिला मंत्री भी नहीं बोल पा रही है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर के, वो भी प्लीज प्लीज कह करके अपना साड़ी का पल्लू बचाते हुए वहां से निकल गई। इससे ज्यादा जो है वो और आंखें खोलने के लिए क्या चाहिए? और सिलसिलेवार तरीके से मैं पूरी घटना आपको बताने वाला हूं, और आप खुद बताइए कि एक ऐसी बच्ची के साथ में दरिंदगी की गई। एक ऐसी बच्ची को, गरीब परिवार की बेटी थी वो, मोदी जी 4 जातियों का नाम लेते हैं, वो किसान, नौजवान, गरीब, महिला, 4 जातियों का नाम लेते हैं। गरीब का, महिलाओं का, किसानों का, नौजवानों का, 4 जातियां हैं। जब उनसे कहा जाता है ना जाति जनगणना कराइए साहब, तो कहते हैं मेरे लिए सिर्फ 4 जाति है। हालांकि वो अपने आप में बीच बीच में ओबीसी बन जाते पार्ट टाइम के लिए। मैं पार्ट टाइम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक बार ओबीसी अपने आप को बताते हैं और दूसरी बार कहते नहीं जातियां सिर्फ 4 हैं। या तो आप खुद जो ओबीसी अपने आप को बताते हैं उसको मत बताइए, या फिर आप केवल और केवल यही मान लीजिए कि हां 4 ही जातियां हैं। या तो आप पूरी विचारधारा अपनी इन 4 जातियों के हिसाब से ही चलाइए, बार बार ओबीसी का जो है बीच में मत लेकर के आइए। जब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को लेकर के कमेंट करते हैं और उनकी सदस्यता चली जाती है, तब पूरी बीजेपी कहती है कि ओबीसी का अपमान कर दिया है।
तो तब ये 4 जातियां कहां थी? तब नरेंद्र मोदी गरीब का अपमान कर दिया, ये क्यों नहीं कहा गया? लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करता ना। अब सुनिए जरा, मोदी जी कहते 4 जातियां होती हैं, महिला होती है, गरीब होती है, किसान होता है और नौजवान होता है, इसके अलावा और कोई जाति नहीं देश के अंदर। तो ये जो अंकिता भंडारी थी, 19 साल की बेटी, ये गरीब भी थी और ये महिला भी थी। नौजवान और किसान की आज क्या हालत है? किसान जो है वो लगातार अभी भी हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर और अलग अलग बॉर्डरों पर और अलग अलग जगह पर केवल और केवल जो है वो किसान कानूनों का मसला नहीं है। किसानों की क्या हालत है, कभी ओले पड़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ना उनको बीमा मिल रहा है, ना कुछ और मिल रहा है, लाठियां खा रहे हैं, कभी यूरिया के नाम पर लाठियां, कभी किसी के नाम पर लाठियां। और नौजवान की हालत अग्निवीर ला करके आपने क्या बना दी है। बेरोजगारी में आज देश कहां पर है? 83% भारतीय नौजवान वो बेरोजगार हैं, ये रिपोर्ट कहती है। तो 2 बातें, इन पर किसान और नौजवान की बात फिर कभी किसी रोज। आज महिला और गरीब की बात। ये अंकिता भंडारी गरीब भी थी, महिला भी थी। मोदी जी और आपकी मंत्री इस पर मुंह नहीं खोल पाई। ये अंकिता भंडारी एक गरीब परिवार की बेटी, 19 साल की, जिसने 12वीं की कक्षा पास की। इसके मां बाप ने अपना सब कुछ इस बेटी पर खर्च कर दिया, न्योछावर कर दिया। ये बेटी 12वीं की कक्षा पास करती है और 12वीं की कक्षा पास करने के बाद में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करती है। लेकिन घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे तो ये बेटी उसके बाद में भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या के रिजॉर्ट में रिसेप्शन पर काम करती है। अब कोई गुनाह तो नहीं किया था। होटलों में काम करने वाले या और जगह पर काम करने वाले, एयरपोर्ट पर काम करने वाले, डॉक्टरों जो है वो अस्पताल में रिसेप्शन पर काम करने वाले कोई गलत महिलाएं तो नहीं है। ये महिला भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी, ये बच्ची भी जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। और इसीलिए इसने एक्सपीरियंस के लिहाज से भी, 2 रुपए हो भी जाएंगे इसके लिहाज से भी, इसने भाजपा नेता के रिजॉर्ट में नौकरी करना, रिसेप्शन की नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन भाजपा के नेता पुलकित आर्या, भाजपा नेता के बेटे हैं ये, विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या, भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पुलकित आर्या, वो इस लड़की के साथ में जो हैवानियत करते हैं वो सुन करके रूह कांप जाएगी। वो इस लड़की का, ये कहीं पर तीनों जा रहे थे, इस लड़की का मोबाइल फेंक देते हैं नहर के अंदर, चिल्ला नहर में। मोबाइल को उसमें फेंक दिया और उसके बाद में मार पीट सब कुछ, आप जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। वो सब कुछ किया और उसके बाद में इसके शव को चिल्ला नहर में फेंक दिया। यह घटना है 18 सितंबर 2022 की। 18 सितंबर 2022 को इस बेटी को गायब पाया जाता है, जिस रिजॉर्ट में काम कर रही थी वहां से। 5 दिन बाद में 24 सितंबर 2022 को चिल्ला नहर से पुलिस इसका शव बरामद करती है। और इसके बाद में जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये है भाजपा की विधायक रेणु बिष्ट। रेणु बिष्ट हैं यमकेश्वर से भाजपा की विधायक हैं। ये भाजपा की विधायक, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने सबूत मिटाए। और कैसे सबूत मिटाए? 2 बार बुलडोजर चला दिया। बहुत लोग खुश होते हैं ना, बुलडोजर चला दो, बुलडोजर चला दो। बुलडोजर चलाने से किस तरीके से न्याय को कुचला जाता है यह भी आप समझ लीजिए। ये भाजपा की विधायक रेणु बिष्ट ये बुलडोजर चलवा देती है उस रिजॉर्ट पर, उस रिजॉर्ट के उन कमरों पर जिस कमरे में शव मिलता है या जिस कमरे में उसके साथ में दरिंदगी हुई थी। और बुलडोजर एक बार नहीं, बुलडोजर 2 बार चलवाया। डर ऐसा होता है साहब, खौफ ऐसा होता है। एक बार बुलडोजर चलवाया, और ये किसी और के बयान नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये उस बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर के बयान है जिसने कोर्ट में कहा है। ड्राइवर ने कहा कोर्ट के अंदर, बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर ने कोर्ट के अंदर कहा
कि मैडम ने, भाजपा नेता की विधायक ने मुझे बुलडोजर चलाने के लिए कहा। मैंने दिन में एक बार बुलडोजर चलाया, दीवारें वगैरह तोड़ दी, लेकिन बाद में रात में फिर से मुझे 1 बजे, रात में 1 बजे मुझे बुलडोजर चलाने के लिए कहा गया और मैंने फिर से रात में 1 बजे बुलडोजर चलाया। तो यानी भाजपा की नेता बुलडोजर चला करके वहां पर कोई इंसाफ देने का काम नहीं बल्कि सबूत मिटाने का काम कर रही थी। वरना रात को 1 बजे बुलडोजर चला करके आप क्या क्रांति करना चाह रही थी वहां पर। मैडम सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। मैडम से जब पूछा जाता है कि ये क्यों बुलडोजर चलवाया आपने, 2-2 बार बुलडोजर क्यों चलवाया, और अब तो जो बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर का बयान कोर्ट में आ चुका है, लेकिन मैडम सारी चीजों से नकार देती है। सोचिए कि ये कहानी उस एक बच्ची की है जो कहानी हमारे सामने आ गई। और इसके बाद में ये तस्वीर आप देखिए, ये पत्रकार हैं आशुतोष नेगी। ये इस कहानी को ना केवल सामने लेकर के आते हैं बल्कि इस कहानी के साथ में जुड़े रहते हैं और इस घटना को लगातार लोगों के सामने रिपोर्ट करते रहते हैं, उस पर विस्तार से खबर करते रहते हैं। लेकिन कमाल का न्याय देखिए आप, भाजपा सरकार में कमाल का न्याय देखिए। आशुतोष नेगी, इस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी 5 मार्च 2024 को इस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया और इस पत्रकार पर आरोप लगाया गया कि इस पत्रकार ने पुलिस के साथ में दुर्व्यवहार किया है, पुलिस के साथ में हाथापाई की है, पुलिस की वर्दी फाड़ने का काम किया है। एक पत्रकार से इतना डर, एक पत्रकार की खबर से इतना डर, एक पत्रकार जो ईमानदारी से काम कर रहा था। और ऐसे पत्रकार होते थे पहले जो लगातार किसी घटना को ट्रैप करते थे, किसी घटना का जो है वो ट्रैक करते थे, उसका लगातार उस घटना का पीछा करते थे, उस घटना के बारे में लगातार अपडेट लेते रहते थे। ऐसा नहीं था कि कोई घटना हुई, 2 दिन उस पर रिपोर्ट की और बात खत्म हो गई। लगातार परिवार से मिलना, गवाहों से मिलना, सबूत जुटाना, एक इन्वेस्टिगेशन चलती थी खबरों के बीच में और लगातार उस खबर को ट्रैक किया जाता था कि कहां पर ये खबर चल रही, कहां पर क्या मूवमेंट हो रहा है, इसके अंदर कहां पर क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन साहब वो जमाना और था, वो सरकार और थी, वो लोग और थे, वो पत्रकार और थे। अब ना वो पत्रकार बचे ना वो सरकार बची, और जो पत्रकार बचे भी तो उनको निकाल दिया गया। उस टीवी के बक्से में इतनी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि अब जाकर के कोई वहां पर रिपोर्टिंग कर पाए। और आज जब इस मामले को लेकर के स्मृति ईरानी से सवाल पूछा जाता है कि मैडम अंकिता भंडारी पर आप क्या कहना चाहेंगी, इस एक लाइन के अंदर क्या बवाल है, इस एक लाइन में ऐसी कौन सी तलवारें हैं जो स्मृति ईरानी को चुभने लग गई, कौन सी कीलें इस लाइन में छिपी हुई थी जो स्मृति ईरानी को चुभने लग गई। और स्मृति ईरानी वहां पर पत्रकारों को कहती है धक्का मत दो प्लीज प्लीज, और निकल गई गाड़ी में बैठ। स्मृति ईरानी को कोई धक्का दे सकता है क्या? किसी की हिम्मत है कोई स्मृति ईरानी को धक्का दे दे? और जो स्मृति ईरानी को छू भर भी दे, धक्का भर भी दे दे। पत्रकारों में आपस में जब पीछे से धक्का लगता है कई बार, वो एक सबको पता है, बहुत नॉर्मल चीज है वो। धक्का देने का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? कोई घूर करके देख ले, सिर्फ ऐसे भर देख ले, सेकंड भर के लिए, क्या होगा उसका मालूम है आपको? धक्का देना। सुनिए। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कह सकेंगे मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कह सकेंगे मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी जी कायदे से आप वो 2014 वाली स्मृति ईरानी नहीं रही है जो छाती पर सिलेंडर लेकर के बैठ करके वहां पर प्रोटेस्ट करती थी, सर पर सिलेंडर उठा करके प्रोटेस्ट करती थी, सड़क पर सिलेंडर रख करके प्रोटेस्ट करती थी। आपको 2014 में सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर के बढ़े हुए दाम से इतनी दिक्कत होती थी, और आज सोचिए किसी की जान तक सुरक्षित नहीं है।
आपको बताना चाहिए था कि एसआईटी बनाई गई है, इसको लेकर के जांच हो रही है, इसको लेकर के इसकी जांच यहां तक पहुंच गई, इसको लेकर के भाजपा के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, ये हो गया, वो हो गया। 10 चीजें आप बोल सकती थी, क्यों नहीं बोल पाई आप? क्यों निकल गई वहां से? क्योंकि आपको पता था कि जैसे ही मैं जवाब देने लगूंगी यहां पर तो वो खबर छपने लग जाएंगी। और अब जो ये धक्के वाली बात है, इसको केवल और केवल सोशल मीडिया पर जगह मिलेगी। कोई टीवी में खबर नहीं चलाएगा, गारंटी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं। कोई इस पर शो डिबेट नहीं कर सकता है कि स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया और स्मृति ईरानी वहां से भाग खड़ी हुई। कोई अखबार में इसको छाप नहीं सकता है। इस टाइटल के साथ में कोई नहीं लिख सकता है कि स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया और स्मृति ईरानी भाग खड़ी हुई वहां से। ना कोई जो है वो अंजना ओम कश्यप टाइप के और जितने भी लोग रूबिका लियाकत टाइप के। मैं टाइप के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनको क्या जरा सा भी चुभन नहीं होती है, जरा सा भी इनका जमीर नहीं जागता है, जरा सा भी इनको नहीं लगता है कि पूछना चाहिए हमको। हां, एक बार पूछा था, सुधीर चौधरी ने पूछा था कि आपको टमाटर आपके घर में क्या चर्चा होती है। स्मृति ईरानी ने याद दिला दी थी उसको तिहाड़ जेल की। कितनी आराम से ये लोग टीवी पर इंटरव्यू देते हैं ना, ऐसा लगता है कि ओहो साक्षात जो है वो बहुत शांति के साथ में एक रहने वाले एक आदर्श नेता का हम दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है, जिम्मेदारी पूछी जाती है, जवाबदेही मांगी जाती है, तो कैसे भाग खड़े होते हैं। यही सच्चाई है, यही असली चेहरा है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है मामला सामने इसलिए आ रहा है, या ये मामला इसलिए आप तक पहुंच पा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया है, वरना ये मामला आप तक पहुंच भी नहीं पाता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी 5-10 मिनट उस गरीब परिवार के बच्चे के लिए जरूर निकालेंगे और इस वीडियो का लिंक, क्योंकि पूरी कहानी इस वीडियो में उस बच्ची के हत्या से लेकर के और आज तक पूरी कहानी मैंने विस्तार से बताई और मुझे लगता है कि आपको जरूर समझ में भी आई होगी और आपके दिल में उतर गई होगी। तो आप इस खबर को जरूर शेयर करेंगे, कम से कम 10-10, 20-20 अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ऐसी खबरें दबा दी जाती हैं हर तरीके से, आप समझते हैं। शेयर कीजिए, अपनी राय भी जरूर लिखिए, 2 शब्द स्मृति ईरानी के बारे में भी जरूर लिखिए, ताकि लोग जब इस खबर को देखें तो आपके नाम से उन 2 शब्दों को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।